हाय स्टूडेंट्स, पीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जान लिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कुछ पार्ट, कुछ आज जानेंगे। चलिए भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहले हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन हम किस प्रकार से ऑर्बिटल में क्या करते हैं, भरते हैं। उसके लिए पहला टर्म्स हमारा सबसे पहला आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं भैया। जैसे हम परमाणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश कराते थे या भरते थे, ऐसे ही सेम हम यहाँ पर भी करते हैं। नेक्स्ट, किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं अधिकतम 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे परमाणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते थे, 2, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भैया, 2 ही होंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा बंध क्रम। तो बंध क्रम क्या होता है भैया, जो हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विपरीत बंधक इलेक्ट्रॉन्स, और कौन से भैया, बंधक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनका जो अंतर होता है, अंतर के आधे भाग को ही हम बॉन्ड ऑर्डर मानते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 बंधक इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंधक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर ये थोड़ा हार्ड लगता है तो शॉर्ट में इसे क्या लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस NA। अब NB क्या है, यहाँ पर बंधक इलेक्ट्रॉन है, और NA क्या है, हमारे विपरीत बंधक इलेक्ट्रॉन है, बटे 2। नेक्स्ट, अणु का स्थायित्व। बॉन्ड ऑर्डर पर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। यदि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना है भैया, अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो अणु हमारा स्थायी होगा। और एक बात ध्यान रखना, NB का मान जो होगा वो NA से क्या होगा, अधिक होगा। और यदि बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव या शून्य आ रहा है तो हमारा अणु क्या होगा भैया, अस्थायी होगा। और ध्यान रखना, NB का मान या तो NA से कम होगा या फिर बराबर होगा। उसके बाद बंध दूरी की बात कर लें। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं अणु की वियोजन ऊर्जा या डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। अगर प्रोपोर्शनल होती है तो अगर हमारा क्या होगा भैया, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा डिसोसिएशन एनर्जी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद बात कर लें अणु की प्रकृति की। तो अणु की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है भैया, या तो अणुचुम्बकीय होगी या फिर प्रतिचुम्बकीय होगी। अणुचुम्बकीय कब होगी, अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, तो हमारी कैसी होगी, अणुचुम्बकीय या पैरामैग्नेटिक। और अगर इलेक्ट्रॉन अणु में क्या है, पूर्ण युग्मित है, तो कैसी होगी भैया, प्रतिचुम्बकीय होगी, या मैं कह सकता हूँ डाईमैग्नेटिक होगी। चलो भाई समझते हैं फिर इसके उदाहरण। चलो तो भाई जान लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल। उसमें हम जानेंगे किसकी भैया, मॉलिक्यूलर किसके बारे में भैया, आणविक ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे हम, चलो तो जान लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे उनके आणविक ऊर्जा स्तर आरेख क्या होते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका निकलता है, और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कौन से भैया, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, जो समनाभिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल। तो होमो मॉलिक्यूलर जो हमारे पास क्या होंगे, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल में पहला ही एग्जाम्पल हम लेकर चलेंगे डाई हाइड्रोजन का। ठीक है भाई, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोजन के एक एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना है, 1s1 आएगा। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 आया है तो हमें 2 हाइड्रोजन परमाणु लेकर चलने पड़ेंगे, एक इधर मान लेते हैं और एक इधर। इसका कक्षक ये मान लिया हमने, इसका कक्षक ये मान लिया। ये हमारा क्या था, 1s, और ये हमारा क्या था, 1s। अब जब SS की ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास क्या बनते हैं भैया, 2 आणविक कक्षक बनते हैं। एक बनेगा हमारा कौन सा, बॉन्डिंग, और एक बनेगा हमारा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है भैया, अब 1s में इलेक्ट्रॉन कितना था, 1s में इलेक्ट्रॉन 1 था, इसमें भी और इसमें भी कितना था, 1 था। ठीक है ना, हम चाहें तो इसका चक्रण ऐसे भी रख सकते हैं, विपरीत भी। ठीक है ना, ठीक है, दोनों के विपरीत चक्रण होते हैं। ठीक है, बुकों में तुम्हें सीधा भी लिखा मिल सकता है इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं विपरीत चक्रण वाले, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका और इसका दोनों हाइड्रोजन का एक एक मॉलिक्यूल्स, अब हमारे पास ये जो बनेगा
इसे हम बोलेंगे सिग्मा 1s और इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, ठीक है ना। ये मेरा कौन सा हो गया भैया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा, और ये मेरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जिसे हम क्या कहेंगे, ठीक है ना, इसको बंधक बोलेंगे, इसको प्रतिबंधक बोलेंगे, ठीक है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन इसका किसको भरेगा भैया, सिग्मा 1s को भरेगा। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमारा सिग्मा 1s आ जाएगा और 1s पे कितना आया है, 2 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमने निकाल दिया है इसका, और ये हमारा हो गया आणविक ऊर्जा स्तर आरेख। उसके बाद हम जान लेते हैं किसके बारे में भैया, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारा, बंध क्रम क्या होगा। अब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है NB माइनस NA/2। NB के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 माइनस, और इसमें कोई कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, 0/2 आ जाएगा। तो हमारा आया 2.2/2 इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 है, 1 है इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल स्थायी है, स्थायी है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड आएगा वो इस प्रकार से आएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। और अगर हम इसकी बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, तो प्रकृति भैया हम कॉमन सी बात कह सकते हैं, इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स है सारे क्या है, पेयर्ड है, और पेयर्ड है तो कैसा होगा भैया, प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हीलियम, डाईहीलियम का, ठीक है। तो डाईहीलियम में क्या होगा, पहले He का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जान लेते हैं। He का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है He का, 2, 1s2 आ जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी भैया, हीलियम आणविक ऊर्जा स्तर आरेख की, इसके की, तो इसका जो आणविक ऊर्जा स्तर आरेख होगा, ये हीलियम इधर मैंने मान लिया है, इधर भी मैंने हीलियम को मान लिया है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भैया, प्रत्येक हीलियम के 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे और एक कौन सा बनाएंगे, हमारा बॉन्डिंग बनाएंगे। सिग्मा 1s होगा और सिग्मा स्टार 1s होगा, ठीक है भैया। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों किसको फिल करेंगे भैया, एक बॉन्डिंग को तो दूसरा एंटी बॉन्डिंग को फिल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा किसका, मोलिकुलर ऑर्बिटल का, वो क्या आएगा, सिग्मा 1s2, और इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 1 स्टार 1s की, ठीक है ना, 2। तो यहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा निकल के, एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास भैया, 2 है, और बॉन्डिंग कितनी है, 2 है। तो हमें बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग घटाने होते हैं, 2 - 2 बटे कितना आ जाएगा, 2 इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, क्योंकि 2 में से 2 जाएंगे 0। तो हम लोग कह सकते हैं He2 नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, या इम्पॉसिबल। हीलियम का जो मॉलिक्यूल्स है वो डाईएटॉमिक नहीं हो सकता। हीलियम जो है हमारा कैसा होता है, एटॉमिक, मोनो एटॉमिक होता है। कैसा होता है भैया, मोनो एटॉमिक पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट, अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, He2 पॉजिटिव के बारे में, ठीक है ना, He2 1 पॉजिटिव, सॉरी He2 1 पॉजिटिव के बारे में। चलिए, अब 1 पॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो किसी एक एटम पर कमी है, तो वही ग्राफ हमें फिर से दिखाना होगा। यहां हमने मान लिया है हीलियम और यहां मान लिया है हमने हीलियम पॉजिटिव, इसको 1s माना है, इधर इस वाले का था ये, इधर 1s माना है। अब एक हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, अगले के पास कितने हैं, 1 केवल, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिड्यूस है या गायब है, हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें यहाँ पर, इस प्रकार से हमारा ये बना कौन सा, पहला बॉन्डिंग बनेगा, उसके बाद फिर कौन सा बनेगा हमारा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा कौन सा हो गया भैया, बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, कितने आ रहे हैं, 2 हैं। और एंटी बॉन्डिंग में कितना जाएगा, इसका और इसका मिलकर पहले बॉन्डिंग को भरेंगे, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन गया है। अब इसे मैं कौन सा मान रहा हूँ, सिग्मा 1s, तो ये मेरा सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, सिग्मा 1s2 हो जाएगा, और सिग्मा उसके बाद क्या आएगा,
स्टार 1s1 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, अब बॉन्डिंग कितने हैं भैया हमारे 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है 1/2 बराबर कितना आ जाएगा हाफ। तो हाफ से यहाँ पता चल सकता है कि हमारे यहाँ पर जो शेयरिंग होगी वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। कितने की, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भैया, शेयरिंग होगी। क्या होगी, शेयरिंग। ओके, अब कॉमन सी बात क्या है, यहाँ से हम एक बात और कह सकते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसका नेचर कैसा होगा भैया। नेचर या प्रकृति की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैसा होगा भैया। अब तुम खुद देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पूरे पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, तो कैसी प्रकृति होगी, अनुचुंबकीय होगी। कैसी होगी भैया, अनुचुंबकीय होगी। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ यहाँ से। अब आप लोग अगर बात करूँ, जैसे कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम के बाद कौन आता है भैया, लिथियम आता है, Li2 पॉजिटिव, या बेरिलियम आता है Be2 पॉजिटिव। सेम कंडीशन इन दोनों के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ग्राफ खींच सकते हैं। मैं इससे थोड़ा बड़ा लेवल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको छोटा तो नॉर्मल, अगर ये आ गया है ना तो आप बड़ा भी खींच सकते हैं। ठीक है ना, क्या आणविक ऊर्जा स्तर आरेख या मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या डायग्राम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो 3 चीज पूछता है, क्या आणविक ऊर्जा स्तर आरेख, और उसका क्या भैया स्थायित्व या प्रकृति पूछ लेता है, और बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं अब हम किसके लिए भैया, B2 के लिए। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, जैसे B2 का बनेगा बेरिलियम, ठीक है ना, 2 का Be2 का, Li2 का, बिल्कुल आसान है, सेम ध्यान देना। तो बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p क्या जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम दोनों तरफ लेके चलेंगे, एक तरफ क्या बोरोन के लिए, एक तरफ दूसरे बोरोन के लिए। ठीक है, चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं, नीचे से ही करेंगे इसकी। ठीक है, थोड़ा बड़ा ग्राफ बैठेगा इसका क्योंकि इसमें P भी आ गया ना। चलिए पहला हमारा 1s आ जाता है, कॉमन 1s इधर लेके चलूंगा मैं, दूसरे का 1s इधर लेके चलूंगा। ये किसके लिए है, बोरोन, और ये भी किसके लिए है पोर्शन भैया, बोरोन के लिए, दोनों तरफ बोरोन के लिए पोर्शन है। उसके बाद हम जान लेते हैं 2s, उसके बाद जान लेते हैं 2s, उस 2p। ठीक है भाई, तो 1s तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब p के बाद, अब एक बात ध्यान रखना, p ऑर्बिटल आप अगर दिखाना चाहते हैं तो पूरा p ऑर्बिटल इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है ना, कॉमन 3 खाने बनाते हुए p ऑर्बिटल। अब ओनली 2p मान के चलेंगे इसको, 2p। ठीक है ना, px py pz मत मानना, कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि हमें जो ओवरलैपिंग दिखानी है बस नॉर्मल से दिखानी है, p ऑर्बिटल के अंदर दिखानी है, मतलब मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं p ऑर्बिटल के बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो px py z मत दिखाइएगा, ओनली 2p रहने दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए हमारा आएगा पहला सिग्मा, ये वाला हमारा हो गया, और ये वाला हमारा हो गया। तो ये तो हमारा था सिग्मा 1s, और ये तो हमारा सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है, जो बोरोन होता है इसके लिए जो 2pz होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, py वाले से क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब पाई वाले से क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसकी, सिग्मा वाले की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे तो दिखाना है पहले कौन से वाले, पाई वाले, फिर आएगा हमारा सिग्मा वाला। ठीक है भैया, कौन सा आएगा, सिग्मा। उसके बाद हमारा फिर पाई वाला आएगा, और उसके बाद जाएगा हमारा सिग्मा। कौन सा जाएगा भैया, हमारा सिग्मा। ठीक है, तो ये जो है ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा रखेंगे, इसको थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि ये एक के लिए है और ये डबल के लिए। अब यहाँ सिग्मा 1s बना, यहाँ सिग्मा स्टार 1s बन गया है, सिग्मा 2s बनेगा, और यहाँ पर क्या जाएगा हमारा सिग्मा स्टार 2s आएगा। और अगर हम आगे बात करते हैं किसकी भैया, यहाँ वाले की, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, पाई आएगा। क्या आएगा भैया, हमारा पाई। और पाई क्या होगा हमारा, ये पाई 2p x बराबर पाई 2p y होगा। और ये सिग्मा हमारा आ जाएगा 2p, ठीक है ना, z मान लेते हैं इसको। ये हमारा पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y होगा। और यहाँ हो जाएगा हमारा सिग्मा
क्या जाएगा भैया, सिग्मा स्टार 2p/z। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, 2 हैं, 2s में भी 2 हो गए, p में कितना था इलेक्ट्रॉन्स, 1 था। ठीक है भाई, चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन किसको फिल करेगा भैया, इसको फिल करेगा, इसका मिलके, और एक एक तो इसे फिल करेंगे, एक एक फिर इसको फिल करेंगे, एक एक ऐसे ही मिलके इसको फिल करेंगे, एक एक इसको, एक एक इसको, एक एक इसको। ठीक है ना, अब इनका मिलके किसको फिल करेगा, एक इधर और एक इधर, मतलब एक px को फिल करेगा और एक इसको भैया py को फिल करेगा। दो ऑर्बिटल ये अलग अलग है, ध्यान रखना, एनर्जी दोनों की सेम है। ठीक है, चलिए आप कक्षक भी बना सकते हैं इस तरह से जैसे ये बना रहे हैं। ठीक है, आप कक्षक बना सकते हैं, थोड़ा जल्दी की वजह से मैंने कक्षक नहीं बनाए हैं, बस मैं लाइन लेके चल रहा हूँ। चलिए अब हम यहाँ से क्या निकालना है, पहले इसके लिए हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग कितने, बॉन्डिंग कितने, 2 बॉन्डिंग 2 4 और कितने हो गए 6, 6 माइनस बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे 4/2 हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर तो हमारे पास 1 आ गया है। मैं अगर प्रकृति की बात करूं, नेचर की बात करूं, तो प्रकृति क्या होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमने नहीं लिखा है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसमें गया है, सिग्मा 1s में गया है, तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, और उसके बाद क्या आएगा हमारा ग्रेटर देन पाई 2px बराबर पाई 2py। इस पर कितना कितना आ रहा है हमारा 1 और 1। ठीक है भाई, चलिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा हो गया। प्रकृति की अगर हम बात करें तो नेचर, देखो यहाँ पर क्या है, दोनों अनपेड हैं, और अनपेड है तो हम यहाँ से कह सकते हैं प्रकृति कैसी होगी भैया, इसकी अनुचुंबकीय होगी। कैसी होगी भैया, अनुचुंबकीय होगी। ठीक है ना, ये प्रति चुंबकीय नहीं हो सकता। चलिए यहाँ तक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नेक्स्ट N2 डाइनाइट्रोजन का। तो डाइनाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इसका 1s2, 2s2, 2p कितना होता है भैया 3 होता है। अब इसमें p जो होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, px, py, pz। ठीक है, तो कॉमन अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। पहले किसमें भैया, अगर मैंने इसे क्या माना है 1s माना है, 1s माना है, इसे 2s मान लिया है, इसको 2s मान लिया है, और यहाँ 2px, 2py, 2pz, 2pz, 2py, 2px। ठीक है, आप ऐसे सीरियल में ले सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। ठीक है ना, बुक्स में क्या होता है, कभी कभी दे के रखता है 2px, 2py, 2pz, ऐसे यहाँ x से शुरू कर देता है। ठीक है ना, ये आपको आसानी के लिए मैंने इस तरह से लिखा है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब हमारे पास 1s, ये पार्ट मतलब ये वाला पार्ट हमें क्या मानना पड़ेगा, नाइट्रोजन का, और ये वाला पार्ट हमें मानना पड़ेगा नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है भैया, 2। ठीक है, डाइबोरोन का में जगह कम रह गई थी, थोड़ा ध्यान से समझ के चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। या तो एग्जाम में आपसे डाई नाइट्रोजन पूछेगा या फिर पूछेगा डाई ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास px, py, pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबको क्या करना है, अब हमें मॉलिक्यूल में फिल करना है। चलिए अब दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन किसको भरेगा भैया, पहले बॉन्डिंग को भरेगा, फिर किसको भरेगा भैया, एंटी बॉन्डिंग को। ऐसे यहाँ भी किसको भरेगा, पहले बॉन्डिंग को और फिर किसको भरेगा भैया, एंटी बॉन्डिंग को। चलिए उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पहले किसको भरेंगे, अब जेड वाई, टोटल कितने हुए, 2 और 2 6 है ना, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे यहाँ तक फिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है भैया, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 मतलब 2 4, ठीक है ना, 2 6, 2 8 और 2 10, 10 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे, 2 और 2 4। ठीक है ना, 10 माइनस 4 इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास बाई 2, तो 6/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3। तो हम कॉमन से यहाँ से बात कह सकते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 आया है तो n के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी। ठीक है ना, नाइट्रोजन परमाणु के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रकृति की, इसका जो नेचर होता है कैसा होगा, प्रकृति जो होगी हमारी कैसी होगी, सब पेयर्ड है, तो इसका मतलब कैसा है, ये प्रति चुंबकीय है। कैसा है भैया,
प्रति चुंबकीय है। चलिए ये हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे जान लेते हैं किसके बारे में भैया, डाई ऑक्सीजन के बारे में। अगला एग्जाम्पल हमारा होगा डाई ऑक्सीजन मतलब O2। तो O2 में हमें जानना है क्या है, ऑक्सीजन एक जो परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा हमारा अब 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात और भी है, हमने यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है मॉलिक्यूल्स का, तो कैसे लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा, ठीक है ना, इससे ग्रेटर देन क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा सिग्मा 2s2 आ जाएगा, ठीक है ना, फिर आएगा हमारा सिग्मा स्टार 2s2 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा क्या आ रहा है भैया पाई 2px और बराबर किसके हो जाएगा पाई 2py, ठीक है ना, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 2pz। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट जान लेते हैं किसके लिए भैया, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए क्या है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डाइनाइट्रोजन में जो एनर्जी है सिग्मा 2pz की क्या है, ज़्यादा है पाई वाले से, बट यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी किसकी भैया, सिग्मा जेड वाले की, pz वाले की, किससे, पाई वाले से। ठीक है भाई, चलिए अब हमारे पास क्या है 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही दोनों तरफ मैं मान के चलूँगा क्या भैया, ऑक्सीजन एटम हो गया हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। ठीक है भाई, यहाँ पर 1 2 3 और एक 4, इधर 1 2 3 और एक 3 और 1 4। ठीक है, चलिए अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर, अच्छा एक्स वाले में हमने माना है तो इधर ही मान सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स भरने का क्रम वही ध्यान रखेंगे, क्या पहले 2 और 2 4 है ना टोटल, बस सिंपल ये भर दो। उसके बाद ये फिल कर देंगे इनको थोड़ा ऐसे, ओके थोड़ा ऐसे। इसके बाद ये इसको फिल करेंगे, ये दोनों इसको फिल करेंगे। अब बचा शेष एक इलेक्ट्रॉन, किस किस को भरेगा भैया, इसको। अब देख लो टोटल 4 4 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आणविक ऊर्जा इस तरह आरेख हो गया किसके लिए भैया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। अब हमें इसके लिए क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना है भैया, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना, ये पोर्शन था किसका, नाइट्रोजन का। अब इधर हम शुरू करते हैं किसका, डाइऑक्सीजन का। चलो पहले हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकला जाए, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद फिर सिग्मा 2s2, फिर उसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, और फिर आता हुआ पाई नहीं, अब हमारा आएगा सिग्मा। अब देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल गया ना, इसमें पहले सिग्मा, जबकि इसमें क्या आ रहा था, पहले आ रहा था पाई वाला, जबकि इसमें क्या आएगा सिग्मा 2pz, फिर ग्रेटर देन किसके आ जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, और फिर ग्रेटर देन किसका आ जाएगा हमारा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है इसका। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में आगे नेक्स्ट, उसके बाद जानते हैं हम किसके बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारा, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितने हैं बॉन्डिंग हमारे, 2 4 6 8 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे हमारे, 2 4 6, कितने होंगे 6 बटे 2, तो इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा भैया 4/2 2 4। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारा 2 आया है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी भैया, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट आगे हमारा पॉइंट आ जाता है क्या, किसका नेचर कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति हम लोग कहें तो इसकी प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी भैया, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, अनुचुंबकीय होगी। मैंने पीछे भी कहा था कि हमारी जो MOT होती है वही क्या करती है, डाई ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करती है, बाकी और जो सिद्धांत हमने पढ़े थे नहीं करते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमने डाई ऑक्सीजन निकाला है। सेम बिल्कुल फ्लोरीन के लिए भी होगा। फ्लोरीन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ फ्लोरीन के लिए भी ऐसे ही एटम चलेंगे, बट फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 9 होता है। तो 9 होने के साथ साथ हम कह सकते हैं यहाँ से, तो F2 में कितना जाएगा भैया 9 18 आ जाएंगे, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स और फिल हो जाएगा, तो ये पूरे पेयर्ड हो जाएंगे। तो फ्लोरीन के लिए अगर मैं बात करूँ, बॉन्ड ऑर्डर जो निकल के आएगा फ्लोरीन के लिए वो कितना निकलेगा भैया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अब हमारे यहाँ पर 10 ही रहेंगे,
माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, यहाँ पर तो कितने थे, इसके लिए 6 थे, बट इसके लिए कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, बटे 2 बराबर हमारा जाएगा 2/2, ठीक है ना, एक कट गया एक। तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, अनुस्थाई होगा, और कैसा होगा फिर भैया, प्रतिचुंबकीय होगा। तो ध्यान रखना, उसके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। बिल्कुल आणविक ऊर्जा स्तर आरेख फ्लोरीन के लिए भी ऐसे ही रहेगा, नियोन 2 के लिए भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, और टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछता है फिर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। तब तक के लिए धन्यवाद।